बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो है दाल चना फ्राई। ये रेसिपी उन लोगों के लिए जिनको दाल चना बहुत ज़्यादा पसंद है। सादा मसालों के साथ बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार दाल चना मैं घर में कैसे तैयार करती हूँ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। इसकी तैयारी के लिए हम सबसे पहले घी का इस्तेमाल करेंगे। हम ले रहे हैं देसी घी। आपके पास जो भी रेगुलर घी है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्का सा गर्म करने के बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज। एक मीडियम साइज़ की हमने प्याज लिया है जिसको इस तरीके से काट लिया है। प्याज के साथ ही हम इसमें डाल देंगे 3 से 4 चम्मच भर के कटा हुआ लहसुन। लहसुन के पेस्ट का इस्तेमाल नहीं करना, कटे हुए लहसुन का इस्तेमाल होगा। अब लहसुन और प्याज को हमने फ्राई कर लेना है। हमने इनको इतना फ्राई करना है कि इसका जो कलर है वो लाइट ब्राउन कलर में चेंज हो जाए। इसके कलर को हमने डार्क ब्राउन नहीं करना। जो ही अच्छी सी खुशबू आना शुरू हुई है तो हम इसमें टमाटर का इस्तेमाल करेंगे। एक हमने टमाटर लिया है, छिलका रिमूव करने के बाद टमाटर को हमने बारीक काट लिया है। अब जल्दी से हम टमाटर को मिक्स कर देंगे लहसुन और प्याज के साथ और इसी में हम डाल देंगे पानी। अब सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 कप हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। अब पानी के साथ ही प्याज़, लहसुन और टमाटर को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब हम लगा देंगे जी ढक्कन। स्लो फ्लेम पे हमने इतना कुक करना है कि पानी खुश्क हो जाए। चेक कर लेते हैं, पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है और टमाटर, प्याज, लहसुन जो हैं वो भी गल चुके हैं। अब इसी मसाले में हम कुछ पिसे हुए सादा मसालों का इस्तेमाल करेंगे जो घर में हर वक्त मौजूद होते हैं। हस्बे ज़रूरत लाल मिर्चों का पाउडर आधा चम्मच, सूखा धनिया पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। हस्बे ज़रूरत हमने नमक का इस्तेमाल किया है। बहुत ही कम मिकदार में हमने कनौर क्यूब्स का इस्तेमाल किया है। अब इन्हीं तमाम खुश्क मसालों को टमाटर, प्याज और लहसुन के साथ हमने अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेना है। जब ये मसाला भुन जाएगा तो हम इसमें दाल चने का इस्तेमाल करेंगे। दाल चना हमने 90% तक कुक कर लिए। अब इसी दाल चना को हम मिक्स कर देंगे इसी मसाले में। जिस पानी में हमने दाल चना को उबाल लिया था उस पानी को हमने ज़ाया कर दिया है। उस पानी का इस्तेमाल हमने नहीं करना। अभी हम दोबारा से पानी का इस्तेमाल करने लगे हैं। 1 कप हमने दोबारा से पानी शामिल कर दिया है। तमाम मसालों को दाल में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तमाम मसालों को मिक्स करने के बाद हमने फ़ौरन से फ्लेम को स्लो कर देना है। स्लो फ्लेम पे यानी कि दम वाली आंच पे 10 से 12 मिनट तक हमने इस दाल को कुक कर लेना है। आपको चेक करा देते हैं कि फ्लेम इतनी ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा हमने फ्लेम नहीं करनी। 12 मिनट का टाइम गुजर चुका है तो हम चेक कर लेते हैं। सादा मसालों की बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। अब हम क्या करेंगे, फ़ौरन से ही चूल्हे को ऑफ कर देंगे और इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच भर के पिसी हुई काली मिर्च। साथ ही शामिल कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसी पे हम डाल देंगे बारीक लंबाई में कटी हुई अदरक। दोबारा से इन मसालों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इस दाल को थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि तमाम जो रोगन है वो ऊपर आ जाए। सादा मसालों के साथ तैयार की जाने वाली दाल चना फ्राई आपको ये अलग सी रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इस रेसिपी को मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर इसका जायका और खुशबू अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।